हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने आरआरबी पीयू मेंस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। देखो, इंडिविजुअल स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बता सकते, पर एक ओवरऑल जो अपने सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ है उसके बारे में अपने बात करेंगे। क्योंकि आरआरबी पीयू का जो मेंस का आपका एग्जाम हुआ था वो 29 तारीख को हुआ था, यानी 29 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था। और रिजल्ट के बारे में मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ कि रिजल्ट आपका इसी वीक में, यानी आपका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो कहेंगे 15 से लेके और 20 अक्टूबर तक आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और इंटरव्यू की अगर अपने बात करें तो इंटरव्यू जो आपका कहीं ना कहीं शेड्यूल रहने वाला है वो कहीं ना कहीं आपका मान के चलो कि यार 8 से लेके और 15 नवंबर के बीच में यहाँ से कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने। तो क्योंकि खुद ने एग्जाम दिया होता है तो उसको पता होता है कि यार क्या कुछ एग्जाम में आ रहा है, क्या कुछ नहीं आ रहा। बाकी जो एग्जाम नहीं देते उनको कुछ नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या चीज़ें वहाँ पे बच्चा फेस कर रहा है। तो देखो यार, सब्जेक्ट वाइज ही बात करेंगे अपने। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने पास जो सब्जेक्ट आता है वो आता है रीजनिंग सेक्शन। अपने आरआरबी की बात करें, अभी इस बार सेक्शनल टाइमिंग आ गया है तो सबसे पहले आएगा रीजनिंग आपका। उसके बाद आप लोगों के पास में जो सेक्शन आता है वो आता है कंप्यूटर का। उसके बाद आप लोगों के सेक्शन आता है जीके का। उसके बाद आप लोगों का सेक्शन आएगा हिंदी या इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वांट का सेक्शन आता है। तो ये अपने पास सेक्शन रहने वाले हैं। और अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो इस साल जो रीजनिंग के अंदर अटेम्प्ट हुए ना स्टूडेंट के, वो ये नहीं है कि लास्ट ईयर क्या होता था कि बच्चा 30 भी कर जाता था, 33 भी, 35 भी कर जाता था, कोई बच्चा 25 में रह जाता था। इस बार जो बच्चे रहे हैं ना, मोस्टली जो बच्चों की अगर मैं बात करूं, मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूं, देखो यहाँ पे तो ठीक है, तो उनके अटेम्प्ट कहीं ना कहीं 15 से लेके और 20 के बीच में रहे हैं मोस्टली बच्चों के। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के 15 भी है, किसी के 16 भी है। अगर आप बात करोगे ना यहाँ पे कि सर 20 प्लस की अगर मैं बात करूं तो यार बहुत कम बच्चे, 1% बच्चे भी नहीं होंगे जिन्होंने 20 प्लस किए। अगर किए हैं तो उनमें उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग ऐड किया होगा और यहाँ पे उनके नेगेटिव लगने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, लॉजिकल अगर उन्होंने कहीं ना कहीं ऐड किया है तो। ठीक है। तो जो एक सेफ अटेम्प्ट आप लोगों के लिए मान के चलूंगा, मिनिमम पे 15, मैक्सिमम पे 20 मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन की बात करें यार, कंप्यूटर के अंदर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की बात नहीं कर रहा अभी। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये मान के चलो आप 22 से 30 के बीच में रेंज रहेगी आपकी। अब किसी ने 22 कर ली, किसी ने 22 से 23 करे, किसी ने 25 से 28, मतलब एक रेंज, मिनिमम रेंज 22 और मैक्सिमम रेंज 30 के रहा हूँ। मिनिमम 20 तक भी आए थे कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर टाइम ही नहीं था यार, 15 मिनट में बच्चे क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। तो ये चीज रहेगी। जीके की अपने एक बार बात नहीं करेंगे। हिंदी सेक्शन की बात करूँ, इजी सेक्शन था, मिनिमम 30 पे जा रहा हूँ मैं और मैक्सिमम 38 पे जा रहा हूँ, अटेम्प्ट पे जा रहा हूँ अभी। ठीक है। ये वाले अटेम्प्ट हिंदी इंग्लिश दोनों ईजी थी तो ये वाला हो सकता था आप लोगों का। अब बहुत सारे बच्चों के 28 भी होंगे, 27, 26 भी होंगे। क्वांट की बात करूँ, देखो यार, कमांड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जिसने क्वांट सेक्शन थोड़ा सा दिमाग लगा के कराया ना, यानी उसने कहीं पे स्टक नहीं हुआ या घबराया नहीं एग्जाम के दौरान, उसके अटेम्प्ट हो गए अच्छे। बट अगर थोड़ा सा भी स्टक हो गया ना तो उसके अटेम्प्ट रहे हैं 12 से लेके और 20 के बीच में। ये क्वांट का पूरा लेखा जोखा है, 12 से 20। मैक्सिमम 20 से ऊपर जो है वो कम है, बहुत कम स्टूडेंट है। 20 से ऊपर भी अटेम्प्ट है, 24 है, किसी का 25 है, पर 25 से ऊपर तो है ही नहीं। तो 25 से ऊपर तो कोई एक आध बच्चा है। तो ठीक है, तो 20 तक अटेम्प्ट है, 12 से 20, मिनिमम 12। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 7 है, 8 है, ये भी, ये वाली भी कंडीशन है। पर एक मैं आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, उसमें 12 से 20। ठीक है। जीके सेक्शन की बात करें यार, अब इसमें मैं कोई भी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि एक बच्चा है जिसके 8 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके 4 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके 3 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके 10 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा है जिसके 15 मार्क्स आ रहे हैं। अब ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसमें ना तो मिनिमम पे जा सकते ना मैक्सिमम पे जा सकते। बट एक रेंज यही रहने वाली है कि आपकी सेक्शन कट ऑफ तो देखो 1 2 3 नंबर तक जा सकती है, उससे ऊपर जाएगी नहीं जीके सेक्शन की। बट अब ये आप पे डिपेंड है कि आपके कितने मार्क्स जीके के अंदर आए, 8 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। मैं एक आइडियल जो सिचुएशन लेके चल रहा हूँ वो 8 से 10 वाली लेके चल रहा हूँ। ठीक है। कि 8 से 10 आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे जीके के अंदर। अब देखो मार्क्स पे अपने खेलते हैं। मान लो रीजनिंग का जो आइडियल मार्क्स में लेके चल रहा हूँ, 18 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है। और क्वांट के अंदर मैं 15 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है। इन दोनों को तो अपने क्या करेंगे, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद इन दोनों को 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने मार्क्स आ जाएंगे। अभी अपने कट ऑफ पे खेलते हैं। देखो, आपके अटेम्प्ट जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार कितने कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, क्या कुछ सीन आप लोगों का है इसमें, और आप कितने के एग्री हो इस चीज से। तो यहाँ पे ये अपने 33 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब 33 से किसी के 35 भी है, किसी के 38 भी है, वो अलग सिचुएशन है, किसी के 40 भी है, किसी के 45 भी है, किसी के 50 भी है। वो तो देखो यार एक्सट्रीम लेवल वाली बात है, पर अपने कट ऑफ पे जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे ना वो 41.25 मार्क्स यहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है। और इस वाले सेक्शन में अगर 22 क्वेश्चन भी अपने सही होते हैं
तो मान लो 22 का आधा करते हैं तो 11, मतलब 8-9 नंबर आपके यहाँ से मान के चलो कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर के अपने इसमें 8 ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा जीके सेक्शन का तो यार मैं एक्सट्रीमली, चलो इसका भी अपने 7 मान लेते हैं, एक आइडियल 7 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें इस बार मार्क्स की उम्मीद है कि बच्चों के 30 मार्क्स कहीं ना कहीं आ जाएंगे इस बार, 30 मार्क्स उसमें मान के चलते हैं हमने, ठीक है। इसमें यार वही है, इसका अपने मान ही लिया कि 18-12 करके, तो ठीक है। ये वाले मार्क्स का कहीं ना कहीं आइडिया मेरे पास आ रहा है अभी, जो बच्चों के अनुसार आप ही लोगों ने मुझे जो रिव्यूज़ भेजे हैं, तो वो वाला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसमें जो मार्क्स बन रहे हैं ना, ये मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छा जिसका पेपर निकला है, ये 86.25 मार्क्स यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला मार्क्स रहेगा स्टूडेंट का। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि इतने ही बच्चे तो सेलेक्ट नहीं करने, इंटरव्यू के अंदर 3 टाइम्स लेते होते हैं, तो 3 टाइम्स के हिसाब से जो उनकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर ये जो रो मार्किंग में बना रहा हूँ ना, ये 190 के राउंड थी स्टूडेंट की, 95, 100, इस बार 86 पे रुक रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ जो है वो कहाँ पे जाएगी, कट ऑफ आपकी जो लाइक करेगी वो करेगी 70 से 75 के बीच में। अब बहुत सारे स्टेट है, जैसे जिन स्टेट की प्रीलिम्स की कट ऑफ 29 गई है, 20 गई है, यार उनका तो क्या ही बोले। अब उनमें हो सकता है कि 60 भी चली जाए, 65 भी चली जाए, बट एक आइडियल स्टेट जैसे राजस्थान स्टेट है या पंजाब है, उन स्टेट की अपने बात करते हैं, हरियाणा है, तो उन स्टेट में ये वाला सीन देखने को मिलेगा कि 70 से 75 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी मेंस की। इसके बाद आपका इंटरव्यू और फाइनल मार्किंग आपकी बननी बाकी है। तो आप लोग कितने एग्री हो जरूर आप लोग बता देना। साथ में जो भी आप लोगों का स्टेट है उसके हिसाब से आप लोग अपने अटैम्प्ट जरूर यहाँ पे शेयर कर देना कि सेक्शन अटैम्प्ट आप लोगों के क्या है, रीजनिंग में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, और आपके रो मार्किंग ये वाली जो मैंने बनाई है ना, कहीं ना कहीं इसमें मान लो कि अगर यार थोड़े कम भी होते हैं तो ये कम हो जाएगा, 80 तक आ जाएगा ये, ठीक है, 80 तक रो मार्किंग आ जाएगी। बट मैंने एक आइडियल सिचुएशन ली है, उसमें 86 आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट ने जो इनपुट्स दिए हैं उसी के हिसाब से मैंने ये सारा रो डाटा तैयार किया है। तो ये वाला कट ऑफ का सीन है 70 से 75, और रिजल्ट आपको बता दिया इस वीक आने वाला है। तो और मार्क्स जो है वो जो स्टूडेंट कहीं के सिलेक्ट नहीं होंगे उनके मार्क्स और कट ऑफ आ जाएगी, और जो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके इंटरव्यू के बाद में आएंगे, वो आपके 20 दिसंबर या 11 दिसंबर के अराउंड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अपने नेक्स्ट जो भी आरआरबी क्लर्क आरआरबी आपका आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम का भी इसी तरह का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना यार। एक जीके के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर जो आईबीपीएस पीयू एसबी क्लर्क उसके लिए क्या पूरा साल का जीके पढ़ें क्या सर, 2013 का जीके अभी सीकर देवन वाला क्वेश्चन आया आईबीपीएस क्लरिकल में 2013 का, तो क्या 2013 से पढ़ें? कोई जरूरत नहीं है, जो भी रिसेंट में हो रही है आईबीपीएस पीयू में पता है लास्ट 2 मंथ का जीके आता है, एसबी क्लर्क में मान लो 6 से 8 महीने का जीके पढ़ लेना, बट जो भी लास्ट अभी जो हाल में चीजें चल रही ना उनसे जुड़ी पुरानी बातें आप लोगों को पढ़नी है, बस ये चीज ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है यार, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आप उठा के बैठ जाओगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन रिटेन होते हैं बट वो वहाँ पे अपने गलत कर आते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा कंटेंट होगा, ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें गलत होगी। लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड चीज़ें आप लोगों की ज़्यादा बेटर रहेगी चीज़ें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।